पिछली क्लास में हमने देखा था SN1 और SN2 रिएक्शन। आज हम देखेंगे SN1 SN रिएक्शन का बेसिक डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन। तो SN1 SN2 रिएक्शन को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले SN1 रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन जो है ये 1 स्टेप रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में कार्ब केटायन फॉर्म होता है। SN2 रिएक्शन में कार्ब केटायन फॉर्म नहीं होता है। SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं होता। SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन जो है ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द बोथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। SN1 रिएक्शन का यदि हम एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम देखते हैं तो इसमें SN1 रिएक्शन को कोई भी टर्सरी एल्किल हैलाइड देता है और SN2 रिएक्शन को प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड देता है। यदि हम SN1 रिएक्शन का एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम देखते हैं तो इसमें हमको 2 मैक्सिमा मिलते हैं जिनकी हाइट जो होती है ये डिफरेंस होती है। SN2 रिएक्शन में हमको एक शार्प मैक्सिमा डिफरेंट हाइट पे मिलती है। डिफरेंट हाइट का मतलब SN1 रिएक्शन से इस मैक्सिमा की हाइट जो है ये डिफरेंट होती है। ये बेसिक डिफरेंस है SN1 SN2 रिएक्शन का। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग SN1 SN2 रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो SN1 और SN2 रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। सबसे इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड। अभी हमने ऊपर में लिखा है कि SN1 रिएक्शन जो है ये टर्सरी एल्किल हैलाइड देता है। SN1 रिएक्शन जो है ये टर्सरी एल्किल हैलाइड देता है और SN2 रिएक्शन को कोई भी प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जो है ये दे सकता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड जो है ये SN1 SN2 रिएक्शन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है ये SN1 रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन जो है ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसमें इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जबकि SN2 रिएक्शन जो है ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है।
इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड जो है ये केवल SN2 रिएक्शन को प्रभावित करता है, SN1 रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता। इसके बाद थर्ड नंबर है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस पर यदि हम सॉल्वेंट नॉन पोलर लेते हैं तो सॉल्वेंट की प्रेजेंस पर ये रिएक्शन जो है ये SN1 SN2 रिएक्शन जो है ये फाइंड आउट नहीं की जाती। यदि हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो SN1 SN2 रिएक्शन को हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन ये है कि सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्वेंट जैसे कि हम मेथिल क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा जो एल्किल हैलाइड है ये रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। मतलब हमने एल्किल क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व किया। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है सॉल्वेंट है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में OH और K+ के बीच में जो बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंट होता है। यहाँ पर बॉन्ड एसोसिएशन जो है वो हाइड्रोलिटिक टाइप का होता है। तो इसको हम पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। पोलर सॉल्वेंट मतलब कि कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कि प्लस और माइनस दोनों चार्ज एक साथ प्रेजेंट होता है। तो कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज एक साथ प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस पे हम इस रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। यदि हम मेथिल क्लोराइड को बेंजीन में डिज़ोल्व करेंगे तो चूँकि बेंजीन एक प्रकार का नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस पर हम इस SN1 SN2 दोनों रिएक्शन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार SN1 SN2 रिएक्शन दोनों को प्रभावित करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट SN1 एंड SN2।